चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं अगला क्लास, है ना। और आज की क्लास में हम लोगों ने आपसे पहले से हम लोग टेंस चल रहा था और हमने इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद से कंटिन्यूअस परफेक्ट आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है और इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, किस प्रकार सेंटेंस आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट यहाँ तो हम देख लेते हैं इसका पहचान क्या होता है। जनरली जो पहचान हम लोग को मिलता है उस पहचान के बारे में जान लेते हैं। इसमें लास्ट में जो आएगा, अभी उसमें आ रहा था ताहे तीहे, पहला टेंस याद है आपको। उसके बाद से रहा रही आ रहा था, उसके बाद से आया चुका है चुकी है। ओके, इज इट क्लियर। अब आ रहा है कि ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, या कोई कार्य, समझना बेटा, हेलो यहाँ से, या कोई कार्य लंबे समय से जारी होकर, देख रहे ना, कोई कार्य लंबे समय से जारी होकर वर्तमान समय में चलने का बोध करे। वर्तमान समय मतलब शुरू तो हुआ होगा बहुत पहले, लेकिन अभी भी चल रहा होगा। शुरू हुआ बहुत पहले लेकिन अभी भी चलने का बोध करेगा। उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल से बनाते हैं। रूल यहाँ पर आपको देख सकते हैं, मैंने लिखा है सब्जेक्ट के बाद हैज हैव यूज करेंगे। इसके पहले वाला भी आ रहा था हैज हैव, लेकिन उससे भीतरी आ रहा था, है ना। क्लोज करो डोर तो हैज और हैव, और उसके बाद से आगे यहाँ वर्ड बीन, और उसके बाद से बी फॉर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस। अब बात रहा कि सर फॉर कहाँ और सिंस कहाँ। तो अब आपको हम थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दें कि फॉर के साथ और सिंस के साथ पहले जानते हैं कि फॉर और सिंस होता क्या है। फॉर सिंस होता क्या है, तो फॉर क्या होता है जान लीजिए। फॉर और सिंस ये दोनों क्या है ना, प्रीपोजिशन है। क्या है दोनों? इस दोनों का हिंदी होता है से। इसीलिए डाउट होता है कि सर मान लीजिए कि फॉर का मतलब इससे और सिंस का मतलब इससे, तो हम आखिर फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे। तो अगर सिंपल बात में कहें तो सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो अपनी अब देसी भाषा में समझते हैं हम कि पॉइंट और पीरियड नहीं समझ में आता है, तो अपनी भाषा में होता है। हाँ, तो अब पीरियड और पॉइंट का मतलब क्या कहें। अब इसको कह सकते हैं निश्चित समय, और इसको कह सकते हैं थोड़ा सा अनिश्चित समय, जिससे कोई निश्चित नहीं हो। जैसे आपको यहाँ समझते हैं, यहाँ देख लीजिए और क्या क्या दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हो, यहाँ से दिख रहा है, मान लीजिए लिखा हो 2 सालों से, थोड़ा सा है समझ लेते हैं। 2 सालों से, ये आपको लिख दिया 4 दिनों से, ठीक है। ये आपको लिख दिया यहाँ पे अच्छा साल यहाँ लिख दे या वर्ष भी लिख दे, तो बात आप अलग अलग समझिएगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। 4 दिनों से लिख दे, सोमवार से नहीं सोमवार से इसमें नहीं आने वाला है, ये जो भी आएगा अलग आएगा। 2 घंटा से, 2 घंटा से, 1 महीना से, 2 साल से, 1 महीना से, समझिएगा बात। ये जितने चीजें मैंने लिखा है यहाँ पे नहीं, ये सब दिखाता है क्या, फॉर। क्यों दिखाता है समझते हैं अब यहाँ पे 2 सालों से लिखा है। अब 2 साल में कौन सा साल स्पष्ट है, आपको नहीं पता है। 2 साल में मान लीजिए कि कह रहा है 2006, 2007, 2008 ऐसा कहता तो बात समझ में आता कि हाँ ये कह रहा है 2008 से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। तो कह रहा है 2 सालों से, तो कौन सा साल ये क्लियर इसमें नहीं है। और वही नीचे लिखता कि 2006 से, तो ये हो गया अब सिंस वाला प्रोसेस। बात समझे ना, सुन रहे हैं सब लोग। 2 सालों से कहेगा तो फॉर, अब वही कहेगा कि नहीं 2006 से, तो हो गया सिंस। अब यहाँ देखिए 4 दिनों से, अब 4 दिनों में दिन पता थोड़े है आपको, सोमवार से कि मंगलवार से, बुधवार से, नहीं पता है ना। लेकिन अगर नीचे कहा है कि नहीं सोमवार से, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस। ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा। अच्छा 2 घंटा से, अब घंटा कह रहा तो बात नहीं सुन में आ रहा है, लेकिन अगर वही कहता कि 1 बजे से, 1 बजे से, टाइम फिक्स हो गया, पॉइंट टाइम आ गया 1 बजे से। 1 महीना से कह रहा है, अब महीना पता नहीं कौन सा महीना, लेकिन वही कहता जनवरी से, क्या जी बस हो ना, जनवरी से। तो ये हो गया आपको सिंस वाला प्रोसेस।
ये जितने शब्द आए हैं आप ये से जितने आए हैं ये अपने साथ क्या लिखे आएंगे सिंस, और ये अपने साथ क्या लिखे आएंगे फॉर। एक और चीज समझते हैं, इसके बावजूद भी सिंस क्या क्या लिखे आता है, इसके बावजूद भी आपको अगर आ जाए सुबह से, शाम से, है ना, दोपहर से, या एक पखवाड़ा से, पखवाड़ा समझते हैं आप? पखवाड़ा का मतलब सिंपल भाषा में हमारे गांव देहात में लोग कहते हैं कि अंजोरिया अनहरिया। सुने हम लोग, एक पख और दो पख, एक होता है अनहरिया होता है 16 दिन का, अंजोरिया होता है 15 दिन का, तभी नहीं 31 होगा पूरा हो। तो वो एक पखवाड़ा का मतलब 15 दिन नहीं तो 16 दिन। अगर मान लीजिए कि यहाँ के हिसाब से अनहरिया मतलब जो होगा वो 16 दिन का होगा, और यहाँ जो अंजोरिया नहीं मून लाइट जो होता है वो कितना दिन का 15 दिन का, तो वो फिक्स है ना 15 दिन नहीं तो 16 दिन। तो उसको हिंदी में कहते हैं एक पखवाड़ा से, मतलब 15 दिन से। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मैं एक पखवाड़ा से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एक पखवाड़ा से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो एक पखवाड़ा का मतलब हो गया 15 दिन से, फिक्स टाइम है, पॉइंट टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर ये सभी अगर शब्द आते हैं तो क्या लगाओगे आप सीन्स का प्रयोग करोगे, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक काम करेंगे आप, इसको बेहतर होगा तो नोट डाउन कर लेंगे आप अपने नोटबुक में, तो उसके बाद से समझ में आएगा, जब जरूरत पड़ेगा इसको यूज करेंगे, तो ठीक है ना। ओके, सो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसमें इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे अगर संडे दे दिया हो, वह 2 सालों से यहाँ पढ़ रहा है। इस सेंटेंस पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने कहा था कोई कार्य लंबे समय से चलकर अभी भी चलने का बोध करेगा। जैसे देखिए, वह 2 सालों से यहाँ पढ़ रहा है, यानी पढ़ने वाला काम 2 साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाते हैं रूल के हिसाब से। ऊपर मैंने रूल लिखा है, आपको देख लीजिएगा। ही और ही के साथ आएगा हैज, बीन भी आएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ना का क्या हो जाएगा, आपको लगा देंगे यहाँ पर रीडिंग करेंगे हम लोग, साइलेंट हैं सब लोग, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे हियर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पॉइंट की बात। यहाँ पर करेंगे हम लोग 2 सालों से। 2 साल का मतलब समझ रहे हैं। अब यहाँ भी मैंने लिखा था, इसका कर लो 2, ठीक, और साल का इंग्लिश क्या होगा ईयर। अब ऐसे लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कह रहा नियम से, तो पहले हम इसको लिखने से पहले अब देखेंगे 2 सालों से, तो यहाँ पे ये सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 सालों से ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे बाबू फॉर, तब लिख देंगे 2, उसके बाद कर देंगे ईयर्स, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग सुबह से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग सुबह से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, हम लोग इंग्लिश करेंगे वी, और वी के साथ यूज करेंगे हैव। अच्छा, उसके साथ उसका यार जो है 2 साथ में रहेगा, ये छोड़ने वाला नहीं, बीन रहेगा। तो वी हैव बीन लर्निंग, सीखना का विपुल होता है लर्निंग, और क्या सीख रहे हैं इंग्लिश। तो हम कर लेते हैं इंग्लिश। और सुबह से, देखो मैंने लिखा था उसमें सुबह से, यानी कि सिंस वाला प्रोसेस है, तो यहाँ लिख देना सिंस, और उसके बाद से मॉर्निंग है तो मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग नहीं यूज करेंगे। सुबह में होता तो इन द मॉर्निंग करता, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग ही लिखेंगे। दिस इज डाउट क्लियर। एक और एग्जांपल नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा और देखिए। आपके पिताजी 2 बजे से यहाँ, बाबू देखेंगे यहाँ पे, काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी ने कहा आपसे कि आपके पिताजी ना यहाँ 2 बजे से काम कर रहे हैं, तो आपके पिताजी के इंग्लिश साथ में बताया था कोई कौन सा, योर फादर सिंगुलर में है तो यूज करेंगे हैज, तब रहेगा बीन।
अच्छा काम करना का इंग्लिश हो जाएगा वर्किंग। यहाँ कर रहे हैं तो हियर। अच्छा 2 बजे से क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड टाइम? पॉइंट टाइम यानी सिंस लगेगा। ये नहीं कर रहा है 2 घंटा से, घंटा कहता तो फॉर लगाते हैं, लेकिन कर रहा है 2 बजे से तो सिंस लगाएंगे। तो यहाँ यूज कर देंगे हम सिंस, और उसके बाद 2 बजे तो ये 2 बजे है ना, तो ओ क्लॉक है ना, 2 o'clock 2 बजे से है, घंटा का 2 लगाते हैं हम आवर्स। तो क्लियर हो गया, इसको ऐड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये क्लियर हो गया सब लोगों को। थोड़ा सा इसको हम लोग सुधार लेते हैं। काम कर रहे हैं होता है यहाँ पे, करना छूट गया, काम कर रहे हैं है ना, उसको ऐड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम एक निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसी को हम लोग निगेटिव में कैसे बनाते हैं, निगेटिव का रूल आपको बता देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद से हम लोग क्लास में करेंगे। निगेटिव भी बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीके से है। रूल पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो सबको मैंने कहा था कि जितने रूल मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट, इसको याद रखना अच्छा से। आप सब्जेक्ट रहेगा, हैज और हैव भी रहेगा, लेकिन अब क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म करना चाहो ना तो काम करो, शॉर्ट फॉर्म कर लो, हैजंट कर लो या इसको हैवंट कर लो। और उसके बाद से बीन रहेगा, अब बिफोर भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, फॉर भी रहेगा है ना, और सिंस भी रहेगा और टाइम भी रहेगा। ये हो गया नेगेटिव का रूल। एग्जांपल एक समझते हैं तो आपको क्लियर करते हैं। जैसे बच्चे 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है, विद्यालय नहीं जा रहे, 2 दिन से नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन के बाद हम यूज करेंगे हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है तो हैव बीन होगा। चिल्ड्रेन हैव बीन, जाना इंग्लिश होगा गोइंग। अच्छा निगेटिव कर लेते हैं, हैवंट कर लेते हैं। ओके हाँ निगेटिव ना, हैवंट में है ना, चिल्ड्रेन हैवंट बीन गोइंग टू स्कूल। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं बाबू, 2 दिनों से क्या लगाओगे आप, फॉर लगाओगे ना, तो दिन क्लियर इसमें नहीं है, तो हम लगाएंगे फॉर, और 2 दिन है फॉर 8 days। ठीक, एक सीन्स वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोग सोमवार से यहाँ नहीं आ रहे हैं। बाबू यहाँ देखें, हेलो, आप लोग सोमवार से यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप लोग का इंग्लिश होगा यू, यू के साथ हम यूज करें क्या, हैवंट। यू हैवंट बीन, आना का क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। यू हैवंट बीन कमिंग यहाँ, तो सोमवार से आ गया तो दिन फिक्स हो गया, तो सिंस करेंगे, उसके बाद से लिख देंगे मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके बाद वाला जो क्लास होगा कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑलराइट।